यह जो है सत्य है कि आवारा पशु जो है हमारे खेतों को नुकसान कर रहे हैं। राजनीति वगैरह ये तो हमारे ऊपर भीग रही है, ये हम जो है अस्तिकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ धान और गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम बेचते हैं लेकिन दाम नहीं मिलता। क्या यहाँ पर सीखने को मिलता है? क्या यहाँ से अच्छे किस्म के बीज और पेड़ पौधों को अच्छा तकनीकी जानकारी मिलती है, जिसको ले जाकर हम अपने खेतों में करते हैं। कि सरकार किसी की बन जाए, पार्टी से नहीं मतलब, जो किसान हित का काम करे वही सरकार है। कृषि विश्वविद्यालय में जहां हर वर्ष एक किसान मेला का आयोजन किया जाता है, यहां पर किसान पहुंचते हैं। हम यहां पर किसानों से बात करेंगे कि वह यहां क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं और वह अब अपने खेतों में जाकर इसका क्या प्रयोग करते हैं। यहां मौजूद हमारे साथ कुछ किसान हैं। आप यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष कृषि मेला लगती है, आप आते हैं? जी जी। क्या यहाँ पर सीखने को मिलता है? क्या यहाँ से अच्छे किस्म के बीज और पेड़ पौधों को अच्छा तकनीकी जानकारी मिलती है, जिसको ले जाकर हम अपने खेतों में करते हैं। हाँ, इस तरह से तमाम मतलब नए किस्म के बीज और खाद और मशीनरी सारी बातों की जानकारी हमको मिलती है। इससे जो है हम अपने खेतों में हम आजमगढ़ जिले से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आए हैं, आजमगढ़ जिले से। पूछा किसान मेला का क्रेज देखिए कि उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? हम भी आजमगढ़ रानीखेड़ा ब्लॉक से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। क्या यहाँ पर देखने को मिलता है? यहाँ पे हमने भी देखा कि बहुत सारी चीजें अनोखी चीज, पर किसानों का क्या होता है यहाँ पर आने का? कुछ फायदा मिल पाता है आप लोगों को? भाई हमारा उद्देश्य आप लोगों की सफलता ही नहीं बल्कि प्रसन्नता है। इसके लिए हम आप लोगों की आशाओं पर खरे उतरेंगे। संचालन के सभी क्षेत्रों में इकट्ठे और समर्पित होकर कार्य करेंगे। नियमित सुधार कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। किसानों को लेकर यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पर किसान मौजूद हैं तो हमारे अंदर एक सवाल अंदर से आ रही है। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ और सवाल पूछता हूँ। उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा हावी रहा, क्या समस्याएं थी? ये किसानों की समस्या हल होनी चाहिए जो है, और किसानों को जो भी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट जो है उनको जो है जैसे जो सब्सिडी है उनको पूरा फूल दे तो अच्छा है। क्या समस्याएं, खुल के बोलिए। समस्याएं का मतलब कहने का मतलब है कि किसानों की तमाम समस्याएं हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है, उसको कम कर दिया जाए तो अच्छा है। जैसे डीजल है उसको जो है उस कम रेट पे दिया जाए तो अच्छा है। ये महंगाई के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ किसान हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? गोसाई की बाजार, आजमगढ़ जिले से, ठेकमा ब्लॉक से। क्या है किसानों की समस्या? सरकार से क्या मांग होती है किसानों की? किसान को हर समय पे हर चीज़ सस्ते रेट पे उपलब्ध कराया जाए। जब समय उसका आता बुआई के लिए खाद तो ब्लैकमेलिंग हो जाती है, समय पे नहीं मिल पाता। हमारे बिहार में जो किसान हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारे फसलों की समर्थन मूल्य दे दो। हमें ना 2000 किस्त में चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें बस समर्थन मूल्य दे दो। उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या कहना है? उन्हें भी वही वाजिब दाम चाहिए जो है, और समय पे भुगतान हो, समय से खरीदारी हो। बड़े किसानों का खरीदारी हो जाता है, छोटे किसानों का खरीदारी नहीं होता है। क्या बोलना चाहिए? हमारे जो प्रोडक्ट मतलब जो गेहूं चावल पैदा करते हैं वो बिचौलिए लोग ले जाते हैं, और जो कृषि केंद्र पर जो लगता है मतलब खरीद केंद्र, वहाँ पर समझ लीजिए हम आज लाइन लगाते हैं तो 2-3 महीने के बाद हमारा नंबर लगता है, तब तक हमारा जो है कि अनाज सड़ जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे जो फसल में है ये जो आवारा पशु हैं ये बहुत चल रहे, ये भी बहुत बड़ा कारण है। इस बार के इलेक्शन में आप लोगों का यह मुद्दा भी हावी रहा इलेक्शन में? हाँ, लेकिन हावी रहे, लेकिन हर जगह तो यह बोला गया कि जैसे कि समाजवादी पार्टी के रैली में भी इस तरह, जैसे कि योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर आया तो उनके खुले मवेशियों को छोड़ दिया गया। ये तो जानते क्या था, ये तो राजनीतिक मुद्दा था। ये राजनीतिक मुद्दा था और कुछ नहीं था। पशुओं को छोड़ने वाला हमारे आपने छोड़ रहे हैं, और सबसे विशेष करके एक वर्ग के लोग छोड़ के केवल बदनाम करने के लिए सरकार को। कौन से वर्ग के लोग? अब वही जान लीजिए कौन वर्ग है। समाजवादी पार्टी के, हाँ पार्टी के। सर हम राजनीति नहीं करना जानते हैं, राजनीति जानते हैं, लेकिन यह जो है सत्य है कि आवारा पशु जो है हमारे खेतों को नुकसान कर रहे हैं। राजनीति वगैरह ये तो हमारे ऊपर भीग रही है, ये हम जो है अस्तिकार कर रहे हैं। यहाँ पर जय समाजवाद बोलने वाले लोग भी हैं। भाई साहब, जय समाजवाद। जय समाजवाद। सरकार तो चली नहीं ना, अपने जिले में तो चली है।
हमारे जिले में चली है ना सर, आपके जिले में कौन से जिले में? आजमगढ़। आजमगढ़। जी सर, 10 सीट। 10 सीट जीत गए। जी सर। लेकिन अखिलेश भाई तो आए नहीं जिले में तो आए सर, अगली बार हो सकता है 2027 में आए। इधर आइए, इधर इधर। जी जी किसान परिवार से आते हैं आप, इधर आइए। जी किसान सर। परिवार से आते हैं। जी जी राकेश टिकैत, जी जी। क्या कहना है? क्या कहना है उनके, वो जाने। काम कर रहे थे वो आपका, काम किए लेकिन की बात कर रहे हैं, सहयोग ना दिया। कहीं में वो किसानों की बात कर रहे थे। जी सर। तो फिर किसानों का मुद्दा हावी क्यों नहीं हुआ? अब वो जनता जाने। जनता जाने। जी सर। का मुद्दा तो हर समय जाहिर होता है। जिस दिन आपको एक दिन भी खाने को नहीं मिलेगा उसी दिन खत्म हो जाएगा आपका मुद्दा। तो यहाँ सब बात आपके सामने आ जाएगा। बाबा कुछ बता रहे हैं, बोलिए क्या बोल हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार किसी की बन जाए, पार्टी से नहीं मतलब, जो किसान हित का काम करे वही सरकार अच्छी है। किसानों को किसी राजनीतिक फायदे की जरूरत नहीं है, उन्हें उनकी मुआवजा मिलना चाहिए। उनके मेहनत परिश्रम, वो जो खून पसीना, ठंडी वो पूछ की रात में जो वो मेहनत करते हैं, उन्हें बस उनका फल चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर बिहार के किसानों के साथ साथ उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से किसान आए हैं पूसा कृषि विश्वविद्यालय इस किसान मेला में, जिन्होंने अपने समस्याओं को रखा, बताया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस उनके मेहनत का फल चाहिए। यही ना? यही। अब देखिए, हमारी सरकार कहती है हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन कोई सरकार किसानों की आय दुगनी के नहीं करेगी। सरकार करती क्या है, आप अपनी नीति बनाइए, और नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो छोटे तबके के किसान हैं उन तक उनका भी लाभ हो। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि देश का छोटा किसान बनेगा देश। सुनिए, दूसरी चीज़ है, हम जो करेंगे अपनी आय हम किसान उत्पादन कर सकते हैं। हमारी लागत मूल्य कम हो, उत्पादन हमारा संचित हो, लेकिन हमको बाजार मिले। हम अपने फसल को बेचे कहाँ, हमको बाजार मिले, उत्तम बाजार मिले। सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य होती है उस पर हमारी फसलों की बिक्री नहीं होती है। 1925 रुपये है तो 1300 रुपये में बेचना पड़ता है। तो बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसानों की भी यही समस्या है। समस्या यही है। तो हर जगह के किसानों की यही समस्या है, उनका समर्थन मूल्य मिलता नहीं। टेक्नोलॉजी तो इन्होंने देख लिया, या उत्पादन भी कर देंगे, खेत में दोगुनी मेहनत करेंगे, पर ये जो फसलें उपजाएंगे, सवाल वही, खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? दाम पर बेचना पड़ता है, औने पौने दाम पर हाँ, ये बिचौलिए लोग खा जाते हैं, हमारी मेहनत का मूलधन नहीं है। मूलधन नहीं मिलता है। अपनी चाहों को मुखर रूप से रख रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश, क्या पता मध्य प्रदेश के किसानों से बात करने का मौका मिले, वो भी यही चीज़ कहें। अब यहाँ पर किसान कुछ अपनी समस्याओं को और व्यक्त कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। किसान मित्र स्कीम जो प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है, इसको जो है बहाल कर दिया जाए तो सबसे अच्छा, क्योंकि हमारे प्रदेश में 53,000 किसान मित्र हैं, उनको जो है अस्थायी रखा जाए तो अच्छा है। और अभी तक उन लोगों को कोई पेमेंट नहीं मिला है किसान मित्रों को, इस पर भी ज़रा गौर किया जाए कि मतलब 1 साल हो गया, हम लोगों को अभी तक कुछ मिला नहीं है। पद पर रख लिया गया, 1 साल हो गया, कभी मानदेय मिला नहीं, केवल दिखावा। हाँ, इसी सरकार में किया गया, इसी सरकार में किया गया। आजमगढ़ की बात चेंज करके सहयोगी कृषक के रूप में रखे। आजमगढ़ की बात है या फिर और भी समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश में? यह समस्या है और जो आजमगढ़ में हो सकता है ये समस्या जो है पूरे यूपी की हो। हाँ, इस पर भी गौर किया जाए। इस पर भी गौर किया। एक चीज़ और कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ धान और गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम बेचते हैं लेकिन दाम नहीं मिलता। दूसरी चीज़ अगर कमी जो है दाल, दूध, सब्जी और तेल की, इस पर जो है आसमान छू रही है। हाँ, और इसमें जो है सारा जो श्रेय जो जाता है नीलगाय और छुट्टा पशुओं का जाता है। अगर नीलगाय नहीं हो, बरसात के सीजन में हम सब्जी नहीं लगा पाते हैं, लेकिन रबी के फसल में आप कहीं भी जाइए, दिल्ली, बम्बई, लुधियाना, पंजाब कहीं जाएंगे, आलू, लहसुन, प्याज, धनिया ये आपका साथ नहीं छोड़ता है। लेकिन हमारी समस्याएं हैं, जो हमारा साथ नहीं छोड़ता हम उसको छोड़ दे रहे हैं, केवल पशुओं के कारण, नीलगाय के कारण। अगर हम सब्जी पर हैं, आप बताइए, किसान ही सब्जी पैदा करता है, लेकिन जो किसान खुद खरीदने लगेगा तो सब्जी का दाम बढ़ेगा। किसानों की समस्याएं हैं, छुट्टा पशु जो है किसानों को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। सरकारों को इनकी समस्याओं को समझना होगा। किसान की यह बड़ी समस्या है, वो फसलें उगाते हैं, मेहनत करते हैं, ठंडी हो या गर्मी हो या फिर वह पूष की रात हो, पर किसानों का उनका मेहनत परिश्रम का फल नहीं मिलता है। भारत सरकार हो या फिर वह राज्य सरकार हो, किसानों की समस्याओं पर उन्हें निगरानी रखनी होगी और उनके समस्याओं को सुनना होगा और समाधान भी निकालना होगा, तभी हमारा देश बनेगा। जय जवान, जय किसान। ये थे हमारे साथ किसान।
आप इसी तरह की किसानों से अपडेट, बेरोजगारी से जैसे न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए द टोटल से जुड़े रहें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए और अपडेट रहने के लिए अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।